हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए, दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जब एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे होते हैं तो उसी सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, when two a system of two equal and opposite charges separated by a small distance d is considered as इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्या डेफिनेशन डेफिनेशन क्या है। द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज है मान लीजिए q माइनस q और दूसरा चार्ज है q। ठीक है, और ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है वो d है। तो ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड देखिए इक्वल है। ठीक है, बस नेचर क्या है, अपोजिट है। तो डाइपोल क्या है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, स्मॉल डिस्टेंस d। ठीक है, इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये सिस्टम, ये टोटल सिस्टम को हम एक साथ देखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग डिफाइन करते हैं वेक्टर p, बेसिकली स्मॉल p लीजिए, p इज इक्वल्स टू q इंटू में t। ये है फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फॉर्मूला है वो ये। ठीक है, दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो देखिए वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड तो अपने को दिख रहा है, नॉट वैल्यू ले लेंगे, मैग्नीट्यूड दिख रहा है, डी के ऊपर वेक्टर दिख रहा है। इसका मतलब कि आपका जो डाइपोल है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज व्हाट, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन की तरफ होता है। ठीक है, तो समझ में आया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d इज कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। its formula is the value of electric dipole is given by q into mu d, where q is the magnitude of any of the charge, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू में सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस d। ठीक है, लास्ट चीज क्या है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें हम लोग डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, इतना नोट करिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। किसी भी डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। इसमें पहला आता है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, है ना। डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो कंसिडर अ डाइपोल माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन हमने मान लिया 2a है। ठीक है, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। टोटल डिस्टेंस 2a है। ठीक है, ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, a होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, a होगा। ठीक है, डाइपोल के एक्सिस पे आपको पूछ रहा है, मान लीजिए पॉइंट P पे पूछ रहा है कि डाइपोल की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी ऑन द पॉइंट P। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डाइपोल की वजह से कितनी होगी ये फाइंड करना है। और दे रखा है ये डिस्टेंस कितना है, r है, एंड गिवन दैट r इज मच ग्रेटर देन 2a। r जो r है वो 2a से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम निकाल लें इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ कितना होगा, प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ये डिस्टेंस देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस अगर आप देखें तो कितना होगा,
ये डिस्टेंस यहाँ से आर है, सॉरी यहाँ से ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस क्यू की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा के स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नेट माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। प्लस क्यू की वजह से ये हो गया, माइनस क्यू की वजह से ये हो गया, ठीक है। तो नेट कितना होगा, नेट देखिए हो जाएगा आपका ई नेट इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए के क्यू कॉमन ले लीजिए, के क्यू कॉमन लेंगे तो फिर अंदर क्या आएगा आपका आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा आपका आर की पावर 4 माइनस ए की पावर या फिर सॉरी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, सॉल्व करके देखिए। प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। मैं थोड़ा एक डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक देखिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 के क्यू आर ए, ठीक, 4 के क्यू और आर ए 2 आर ए 2 आर ए 4 आर अपॉन ये देखिए ए स्क्वायर काफ़ी छोटा, ए काफ़ी छोटा है, एज काफ़ी छोटा, 2 काफ़ी छोटा, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आर की पावर 4, ठीक है। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा आर क्यूब, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अपने को पता है कि P की वैल्यू कितनी होगी, देखिए डायपोल की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू में 2 ए, ठीक, यहाँ से निकालिए तो हम लिख सकते हैं ई नेट की वैल्यू आएगी 2 के पी, है ना, 2 क्यू ए, 2 क्यू ए जो होगा वो पी के बराबर हो जाएगा, और बचेगा कितना 2 के, तो 2 के पी अपॉन में आर क्यू, ये वैल्यू होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल, किसी को डायपोल के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इतनी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायपोल पे, डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जो डायपोल का डायरेक्शन है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो डायपोल के डायरेक्शन के दिशा में ही है ना। ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डायपोल की दिशा में, मतलब डायपोल का डायरेक्शन क्या है, राइट साइड, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, डायपोल के डायरेक्शन में ही है, ठीक है। हमेशा अगर हम एक्सिस पे निकालेंगे तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डायपोल के डायरेक्शन में ही होगा, है ना। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन आ सकता है कि सर आपने यहाँ पे पी दिया है वो पॉजिटिव चार्ज के पास है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव डोमिनेट कर रहा है, इसलिए इधर है, ठीक है, बोला जा सकता है ना ऐसा, ये पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है ये पॉइंट और नेगेटिव चार्ज से दूर है,
इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है यहाँ पे वो डायपोल के डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, अगर आप यही चार्ज यहाँ पे लिए होते, सॉरी ये पॉइंट अगर आप यहाँ पे लिए होते और यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किए होते तो शायद ऐसा ना होता। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव में आता। नेगेटिव में होने का मतलब क्या है कि ये चार्ज डोमिनेट करता है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, यही तो होता है। नेगेटिव का मतलब क्या है, टुवर्ड्स द चार्ज ना। पॉजिटिव का मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव का मतलब टुवर्ड्स द चार्ज। अगर आप यहाँ पे लेंगे तो टुवर्ड्स द चार्ज का डायरेक्शन निकालेंगे तो यही डायरेक्शन तो आएगा, और ये डायरेक्शन अभी भी देखिए डायपोल के डायरेक्शन में ही है। इसलिए हमेशा अगर हम डायपोल के एक्सिस पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो हमेशा क्या होगा, डायपोल के डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये पॉइंट पी है। ठीक है, मान लिया कि ये डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए दिया हुआ है डिस्टेंस x। ठीक, तो देखिए इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहीं इधर होगा। ठीक, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी होगा। ठीक है, अब देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसका अगर हम माने कि ये थीटा है, तो इसको थीटा मान लें, मान लीजिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये भी थीटा होगा। ठीक, ऐसा स्केल्स है ना परपेंडिकुलर, तो ये भी थीटा है, ये थीटा है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर हम मानते हैं कि P है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड E है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और इधर E है नेगेटिव चार्ज की वजह से, टुवर्ड्स द चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, तो ये कितना होगा 2E होगा, और ये क्या है थीटा है, तो इधर क्या होगा 2E cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इधर जो साइन थीटा होगा देखिए ई साइन थीटा जो होगा वो इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल आउट कर देगा, मतलब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें ई की, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वजह से अगर हम लिखें तो के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरा लिखें तो ऐसा आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ये। ठीक है, तो 2e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू में 2 कर दीजिए। ठीक है, इंटू में cos थीटा, अगर 2e cos थीटा की बात करें तो इंटू में cos थीटा कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूँ, तो यहाँ से देखिए 2e cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2kq अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इंटू में cos थीटा, cos थीटा इसको तो क्या होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है आपका ये है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करिए तो आपको ई नेट हम लोग कैलकुलेट करें, ई नेट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2kq इंटू में ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। चेक कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए पी की वैल्यू कितनी होगी, डायपोल की वैल्यू कितनी होगी क्यू इंटू में 2 है, क्यू इंटू में 2 है, यहाँ से क्यू 2a उठा लीजिए तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी kp अपॉन में, यहाँ पे देखिए a जो है वो काफी छोटा है अगेन, है ना, आपका जो a है वो x से काफी छोटा है, तो अपन a को क्या कर सकते हैं इग्नोर कर सकते हैं, तो kp अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक है, चेक कर लीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आई वो आई kp अपॉन में एक्स क्यूब, जहाँ पे p क्या है आपका
Q इंटू में Q है डायपोल की वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे डायरेक्शन की, तो इन वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा अपने को। तो ई देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड है, जबकि डायपोल का डायरेक्शन किधर है, राइट साइड। डायपोल का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये आपको दिख रहा है बोर्ड पे साफ साफ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट साइड आया है, जबकि डायपोल आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, राइट साइड। तो इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट दैट ई नेट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के वेक्टर पी अपॉन में जी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू इतनी आएगी, ये डायरेक्शन जो होगा वो डायपोल के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू डायपोल, है ना। डायपोल पे हम लोगों ने पहले अलोंग द एक्सिस देखा था, दूसरा क्या परपेंडिकुलर टू द डायपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल। अब थर्ड किसी भी जनरल पॉइंट पे हो, ठीक है। मान लीजिए हमने ये पॉइंट पी यहाँ पे मान लिया, जो कि एंगल थीटा बना रहा है डायपोल के साथ, डिस्टेंस आर, मिड पॉइंट से डिस्टेंस आर पे पॉइंट पी है, वहाँ पे अपने को डायपोल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर ये डायपोल पी है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये पी कॉस थीटा है, ठीक है, और ये पी साइन थीटा है, ठीक है। अलोंग द एक्सिस हम लोगों ने निकाला था 2kp अपॉन में आर क्यूब आया था, तो इंटू में कॉस थीटा कर दूँ, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, kp अपॉन में आर क्यूब साइन थीटा, ठीक है। बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था, तो मतलब है ना, इसका अपोजिट जो आएगा वो यहाँ पे आएगा kp आर क्यूब साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ई नेट की वैल्यू कितनी होगी, एक अलोंग द डायपोल, एक डायपोल के परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। रिजल्टेंट निकालेंगे आप तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2kp अपॉन में आर क्यूब इंटू में कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस kp अपॉन में आर क्यूब साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए kp अपॉन में आर क्यूब बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, अंदर आएगा आपका 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं अपन kp आर क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा निकाल दें क्या, तो क्या आ जाएगा kp अपॉन में आर क्यूब अंडर रूट में एक निकाल लिया, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम लिख सकते हैं ई नेट जो आ रहा है उसकी वैल्यू जो है वो है kp अपॉन में आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ई नेट अगर कोई पूछे आपसे किधर है, तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो किधर है, ये है ई नेट का डायरेक्शन, ठीक है। कोई आपसे एंगल पूछे तो आप एंगल निकाल सकते हो, tan थीटा इसको आपको पता है, परपेंडिकुलर कोण में बेस होता है, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल, किसी भी डायपोल की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो ये है, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। हाँ, बच्चों थोड़ा सा डाउट हो सकता है आपको कि सर ये तो नेगेटिव वैल्यू आती है, तो आपने पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि नेगेटिव में स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट पॉजिटिव लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, ठीक है। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड करना है अपने को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए
मान लीजिए अपने पास कोई डायपोल है, ये चार्ज हो गया आपका माइनस क्यू, ये चार्ज हो गया आपका प्लस क्यू, इनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो मान लीजिए 2a है, ठीक है। एक्सिस पे पूछ रहा है, ये मान लीजिए आपका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो निकालते हैं, पॉइंट चार्ज Q की वजह से प्लस Q की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन में r, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r माइनस ए, ठीक है। और माइनस क्यू की वजह से अगर बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू माइनस का, ठीक है, के क्यू अपॉन में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस ए, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल वी नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए माइनस के क्यू अपॉन में आर प्लस ए, ठीक है। खतरनाक मैथमेटिक्स, के क्यू कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अगेन अपने को पता है ए इज मच मच लेस देन आर, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से देखिए आर ने आर को मार डाला, ठीक है। तो वैल्यू देखिए, ये ए स्क्वायर जो काफी छोटा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, के क्यू अंदर आएगा 2a अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो डायपोल की वैल्यू देखिए कितनी है, डायपोल मोमेंट जो है उसकी वैल्यू कितनी है, p इज इक्वल्स टू q इंटू में 2a, तो q 2a उठा लीजिए यहाँ से, तो डायपोल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इक्वल्स टू k अपॉन में kp अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। kp अपॉन में आर स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल डेरिवेशन, देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है ऑन द परपेंडिकुलर, एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल, डायपोल के, एक डायपोल का डायरेक्शन क्या है, डायपोल आपका ये नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ p, जिसकी वैल्यू है q इंटू में 2a या फिर 2qa, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, है ना। पूछ रहे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो मान लो यहाँ से डिस्टेंस r या डिस्टेंस x पे हमने पॉइंट p लिया और यहाँ पे अपने डायपोल कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो देखिए इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन में आर, या फिर इसको मान लीजिए x, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से देखिए इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा, है ना, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन के साथ देखेंगे तो माइनस के क्यू अपॉन में सेम वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन का अपोजिट है, अपने को पता है वेक्टर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो प्लस दिस इतना और माइनस ही उतना, तो नेट पोटेंशियल वी नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू हमेशा ही 0 होती है ड्यू टू अ डायपोल, डायपोल की वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी, सिंपल डेरिवेशन है, देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, एट अ जनरल पॉइंट, डायपोल के किसी भी जनरल पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, डायपोल की वैल्यू दे रखी है यहाँ से यहाँ तक वेक्टर p के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर ये डायपोल p है तो क्या इस डायरेक्शन में आ जाएगा, p cos थीटा, देख लीजिए p cos थीटा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो क्या होगा, p sin थीटा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये जो डायपोल का कंपोनेंट आया है p sin थीटा, ये पॉइंट जो है वो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो p sin थीटा की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो आपका पॉइंट होता है वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होती है, अभी हमने लास्ट डायरेक्शन में देखा था।
ठीक है, मतलब अपने को क्या मिलेगा, इसी साइड मिलेगा। और ये देखो तो आप पी साइन थीटा के एक्सिस के अलोंग आपका पॉइंट ए है, ठीक है। तो उसके लिए अपने को पता है एक्सियल पॉइंट के लिए आपका पोटेंशियल की वैल्यूज होता है, उसकी वैल्यू कितनी थी, के पी अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा दे रखा है, इनटू हम कह सकते हैं cos थीटा। दिस इज द डेरिवेशन फॉर द, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू द डायपोल, है ना। जनरल पॉइंट के लिए डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उसकी वैल्यू इतनी आएगी, दिस इज द डेरिवेशन। नेक्स्ट है आपका डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग बेसिक टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है ना। टॉर्क क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, आर क्रॉस एफ उसकी वैल्यू होती है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक है। ये आपको पता होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग जानते हैं क्लास 11 में, रोटेशनल मोशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ, ठीक है। चलिए अब डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस टाइप, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ऐसा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कोई डायपोल रखते हैं, कोई डायपोल रखा मान लीजिए कुछ इस टाइप, ये चार्ज माइनस क्यू है और ये चार्ज प्लस क्यू। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए ई, है ना। तो इस पॉइंट चार्ज क्यू पे जो फोर्स लग रहा होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज दिस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू ई, ठीक है। इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, मतलब फोर्स इधर लगेगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी क्यू इनटू में ई। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट निकल के आता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो एफ नेट is always equals to zero. Net force on the torque in a uniform electric field will always be zero, है ना। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे में एक डायपोल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ऑलवेज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायपोल पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्लस क्यू ई इधर की तरफ, माइनस क्यू ई इधर की तरफ, है ना मतलब प्लस क्यू ई इधर, क्यू ई इधर, दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो ऑन द डायपोल, ठीक है। बट नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसको समझते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पे नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो इन दैट केस। ऑलवेज जीरो नहीं होगा, कभी कभी जीरो हो सकता है, ऑलवेज जीरो नहीं होगा। जीरो कब होगा, जब डायपोल का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ होगा। अगर ऐसा होगा तो देखिए अगर मान लीजिए आपका प्लस क्यू इधर है और माइनस क्यू इधर है, ठीक है। इफ डायपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, ठीक है, दोनों ही केस में आपके टॉर्क की वैल्यू जीरो हो सकती है। बात समझ में आ रही है नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, क्यू ई होगा, ठीक है। और इधर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, क्यू ई होगा। डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो यहाँ पे देखिए नेट फोर्स अभी भी जीरो है और टॉर्क भी जीरो है। ऐसे केस में नेट फोर्स भी जीरो है और टॉर्क भी जीरो है। लेकिन ये जो फर्स्ट केस मैंने बनाया था इसमें देखिए नेट फोर्स जीरो है लेकिन टॉर्क की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं अगर आप मुझसे पूछोगे कि टॉर्क कितना है, अगर मान लीजिए एंगल थीटा है, ठीक है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा भाई, ये थीटा है तो, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस मैंने मान लिया डी है तो ये कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टॉर्क की वैल्यू लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, क्यू ई डी साइन थीटा, ठीक है। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं वेक्टर फोर्स हो गया आपका क्यू ई, ऐसे लिख सकते हैं डी क्रॉस वेक्टर एफ। यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है, क्यू इंटू में ई, वेक्टर फॉर्म इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी, लेकिन टॉर्क की वैल्यू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो हो भी सकती है, जैसे इस केस में जीरो है, और जीरो नहीं भी हो सकती है। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, बेसिक था ये आपका टॉर्क कॉन्सेप्ट ऑफ द डायपोल। नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने को अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो किसी डायपोल का तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस डी है, ठीक है, वो थीटा है, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने लिखा लास्ट इक्वेशन में, टाउ इज इक्वल्स टू क्यू ई इंटू में डी साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए q इंटू में डी साइन थीटा, तो q इंटू में डी को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क इज इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ p क्रॉस वेक्टर ऑफ e। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर इस डायपोल को एंगल थीटा, मान लीजिए एंगल थीटा 1 है, थीटा 1 से रोटेट करा तो कि थीटा 2 तक ले जाना हो। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू, छोटा सा थीटा 1 से थीटा 2 तक इज इक्वल्स टू टॉर्क इंटू में डी थीटा, तो पीई, यहाँ से देखिए पीई साइन थीटा इंटू में डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हुआ, तो इंटरनल फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लगाया हुआ फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स की वजह से उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। और अगेन वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगेन आप डेल्टा यू की वैल्यू लिख सकते हो कितना, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 थीटा 2 पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन अपने को पता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीई ब्रैकेट में माइनस ऑफ कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, अब देखिए, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करें तो वी कैन राइट दैट u इज इक्वल टू पी ई cos थीटा। ठीक है, गिवन दैट पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। थीटा एट 90 डिग्री, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आपका u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमेशा क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो इस डायपोल के केस में हमारा रेफरेंस वही होता है कि अगर आप 90 डिग्री पे रखोगे तो 90, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे ग्रेविटेशन में आपका सरफेस ऑफ द अर्थ, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, स्प्रिंग के केस में नेचुरल लेंथ पे जीरो होती है, और आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या होता है, जब चार्ज आपका इनफाइनाइट होता है तो उस वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। उसी तरीके से डायपोल जब 90 डिग्री होगा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो वहाँ पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखिए, अगर थीटा 2 की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री रख दिया जाए तो आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करके आता है जिसकी वैल्यू कितनी है, पी ई कॉस थीटा। ठीक है, आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, u इज इक्वल टू पी डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट है। अभी भी देखिए, वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्केलर आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होता ही है। ठीक है, एंड ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी cos थीटा, इसलिए p डॉट e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p e cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट, प्लीज नोट इट डाउन।
देखिए लास्ट टॉपिक है इसका, लास्ट पॉइंट है एंगुलर एसेशन ऑफ डायपोल। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस टाइप का, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर एक डायपोल कर दिया जाए माइनस, या फिर डायपोल का डायरेक्शन कुछ ये है, मैंने इस टाइप से बनाया हुआ डायपोल, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, और एक डायपोल है आपका ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों ही केस में अगर आप देखिए तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, मतलब दोनों ही डायपोल आपके क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, दोनों के दोनों डायपोल आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। पॉइंट आता है कि कौन सा स्टेबल और कौन सा अनस्टेबल है, ठीक है। विच ऑफ द डायपोल मान लीजिए उसको मैंने नाम दिया P1 और उसको नाम दिया P2, कौन सा स्टेबल और कौन सा अनस्टेबल, ठीक है। ऑप्शन ए P1 एंड P2 बोथ स्टेबल, ठीक है। ऑप्शन बी P1 स्टेबल whereas P2 अनस्टेबल। ऑप्शन सी है आपका P2 स्टेबल है एंड P1 अनस्टेबल है, ठीक है। ऑप्शन डी है आपका, P1 एंड P2 बोथ आर अनस्टेबल, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखिए सोचिए और बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, कोई स्टेबल है कि अनस्टेबल, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डायपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा एंगल थीटा से हमने डिस्प्लेस किया तो डायपोल का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब इस पे जो फोर्स लगेगा QE इधर की तरफ लगेगा और इधर QE लगेगा, दोनों का टेंडेंसी क्या है, इसको इस साइड लाने का, मतलब अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लौटा के लाएगा, ठीक है कि नहीं। देखिए थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखिए ना आप इसको, तो फोर्स इस पे इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा, तो इसको खींचेगा तो क्या होगा, स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब वापस अपने कंडीशन में आने का। इसका मतलब क्या है, P1 इज स्टेबल, ये आपका P1 जो है वो स्टेबल है। अब बात करते हैं P2 को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखिए थीटा एंगल से, जैसे ही आपने डिस्प्लेस किया फोर्स किधर लग रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में QE इधर लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा QE। देखिए जैसे ही आपने इसको डिस्प्लेस किया ये वाला चार्ज इधर भागेगा और ये वाला चार्ज इधर भागेगा, मतलब ये अपने मेन पोजीशन से हट जाएगा। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर डी थीटा देंगे तो ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट जाएगा और लौट के वहां पे कभी नहीं आएगा, इसलिए ये P2 क्या है, P2 आपका अनस्टेबल है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, P1 स्टेबल है और P2 अनस्टेबल है, ऑप्शन डी, ठीक है। अब हम बात करते हैं SHM की, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, नोट कर लीजिए, इसको मिटाता हूँ फिर बात करते हैं। देखिए जब उसको हमने डिस्कस किया था तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स जो आया था, रिस्टोरिंग टॉर्क जो आई थी उसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस PE sin थीटा, ठीक है। रिस्टोरिंग कपल नाम दीजिए C, ठीक है। तो इसकी वैल्यू PE sin थीटा आई थी, और इसको हम ले सकते हैं क्या, माइनस PE इंटू में थीटा, क्योंकि हम जानते हैं फॉर थीटा टू बी वेरी स्मॉल, साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और अपने को पता है क्या, जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, I इंटू में डी स्क्वायर थीटा ओवर में dt स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, माइनस ऑफ PE इंटू में थीटा, तो डी स्क्वायर थीटा ओवर में dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ PE अपॉन में I इंटू में थीटा, ठीक है। इसी की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू में थीटा, तो रिलेट करिए, ओमेगा स्क्वायर इंटू में थीटा इज इक्वल्स टू PE अपॉन में I इंटू में थीटा, तो यहाँ से मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू PE अपॉन में I। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, ऑसिलेट करेगा ना स्टेबल इक्विलिब्रियम से, इसको डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। और आप जानते हो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है, T इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे अपन T इज इक्वल्स टू
2 पाई ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट में ई ई अपॉन में आई आई अपॉन में पी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, है ना। जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्कस करोगे, अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं टाइम पीरियड पे, उसी तरीके से ये भी है, ठीक है। वो ऑसिलेट करेगा तो उस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा उसकी वैल्यू इतनी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट अपने को स्टार्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को आप अच्छे से देखिएगा, रिवाइज करिएगा, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड को खास तरह से देखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में हम लोग गॉस लॉ के यूज से उन्हीं सब चीज़ों को दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल बना करके उसको पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्चुअल उसका डेरिवेशन किया था। गॉस का भी कॉन्सेप्चुअल है, ऐसा नहीं है कि वो हवा में तीर मारा गया है, ठीक है। बट वो बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही इजी तरीका है, वहाँ से आप बहुत इजीली सारी चीज़ें कैलकुलेट कर पाओगे। बट अगर आपको ये बेसिक्स अच्छे से तैयार रहा, अच्छे से समझ में आया होगा, तो गॉस लॉ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 जिसको हम बोलते हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है और आपको बहुत ही ईजी और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को अच्छे से तैयार रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट आपके गॉस लॉ वगैरह के साथ, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।